स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। आज हम लोग झारखंड से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। दामोदर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? आंसर होगा लोहरदग्गा। मयूराक्षी नदी का उद्भव किस स्थान से हुआ है? त्रिकुट पहाड़ी। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 3 जिलों से होकर स्वर्णरेखा नदी गुजरती है। स्वर्णरेखा नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? स्वर्णरेखा नदी का उद्भव दोस्तों नगड़ी से हुआ है। अजय नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में स्थित है, जो बिहार में है। बांसलोई नदी का मुहाना निम्न में से कौन है? बांसलोई नदी का मुहाना गंगा नदी है। बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 225 किलोमीटर। निम्न में से कौन सी नदी का उद्भव झारखंड के दुमका जिले से हुआ है? आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मणी। स्वर्णरेखा नदी का मुहाना निम्न में से कौन है? मुहाना इसका हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी। झारखंड किस भूखंड का हिस्सा है? गोंडवाना भूखंड। छोटा नागपुर पठार की ढाल किस ओर है? इसका ढाल है दोस्तों पूरब की ओर। निम्न में से कौन सी समूह की चट्टानों को लौह अयस्क श्रेणी की चट्टान कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। धारवाड़ समूह की चट्टान। झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानी समूह पाए जाते हैं? गढ़वा जिला में। दामोदर भ्रंश का निर्माण किस काल से हुआ माना जाता है? ये गोंडवाना काल से है। झारखंड की आधारभूत चट्टानी संरचना क्या है? तो चट्टानी संरचना आर्कियन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछे जाते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में कुड़प्पा चट्टानी समूह पाए जाते हैं? आंसर है कोल्हान। झारखंड के किस क्षेत्र से धारवाड़ चट्टानी समूह पाए जाते हैं? कोल्हान। प्रायद्वीपीय पठार के किस छोर पर झारखंड स्थित है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर होगा उत्तर पूर्व। झारखंड में कोल्हान पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? आर्कियन काल। दामोदर भ्रंश का निर्माण किस वर्ष हुआ माना जाता है? 40 करोड़ वर्ष पूर्व। संपूर्ण छोटा नागपुर का उत्थान किस युग में हुआ माना जाता है? आंसर होगा प्लीस्टोसीन युग। झारखंड की मध्यवर्ती पठारी भूभाग की ऊंचाई कितनी है? आंसर है 600 मीटर से 1100 मीटर। दक्कन पठारी भूभाग की मेसा भू आकृति की तरह झारखंड में किस पठार की आकृति है? पाट क्षेत्र। उच्चावन की दृष्टि से झारखंड की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? न्यूनतम ऊंचाई 75 मीटर। झारखंड में ढालभूम पहाड़ी श्रृंखला का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? आर्कियन काल। पाट क्षेत्र का तृतीय उत्थान किस काल में हुआ माना जाता है? मध्य प्लीस्टोसियन। मध्यवर्ती रांची पठार के उत्तर में कौन सा क्षेत्र है? उत्तर एस्कार्पमेंट। झारखंड के किस क्षेत्र में बेसाल्ट का रूपांतरण बॉक्साइट में हुआ है? आंसर होगा दोस्तों पाट क्षेत्र। झारखंड के पठारी क्षेत्र में छोटी पहाड़ियों को क्या कहते हैं? छोटी पहाड़ियों को झारखंड में हम लोग टुंगरी कहते हैं। संपूर्ण छोटा नागपुर का उत्थान किस वर्ष हुआ माना जाता है? आंसर होगा 10 लाख वर्ष पूर्व। पोराहाट पहाड़ी प्रदेश ने चाईबासा मैदान को किस दिशा में घेर रखा है? दिशा होगा उत्तर पश्चिम। उच्चावन की दृष्टि से झारखंड की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर। पाट क्षेत्र का प्रथम उत्थान किस काल से हुआ माना जाता है? आंसर होगा इयोसीन ओलिगोसीन। झारखंड में
दलमा धनचोरी पर्वत का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? आर्कियन काल। पाट क्षेत्र की औसतन ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर। झारखंड के पठारी क्षेत्र में उच्च भूमि को क्या कहते हैं? उच्च भूमि को दोस्तों टाण कहते हैं। ये क्वेश्चन भी जेपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। रांची पठार के उत्तरी पूर्वी किनारा को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी किनारा को मोरवान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रांची पठार और सारंडा पहाड़ी प्रदेश के मध्य कौन सा क्षेत्र स्थित है? पोराहाट पहाड़ी प्रदेश दोनों के बीच स्थित है। पारसनाथ पहाड़ किस नदी घाटी के समीप स्थित है? बराकर नदी। उच्चावन की दृष्टि से झारखंड की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? अधिकतम ऊंचाई 1500 मीटर। झारखंड के पठारी क्षेत्र में समतल भूमि को क्या कहते हैं? समतल भूमि को दोस्तों पाट कहते हैं। निम्न में से कौन बॉक्साइट खनिज के लिए सुगम स्थल है? बॉक्साइट खनिज पाट क्षेत्रों में अधिक मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। पंच परगना मैदान के उत्तर में कौन सा क्षेत्र है? मोरवान क्षेत्र। बराकर नदी घाटी किस नदी घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित है? दामोदर नदी। पाट क्षेत्र का द्वितीय उत्थान किस काल में हुआ माना जाता है? मध्य मायोसीन। स्वर्ण रेखा घाटी के उत्तर में कौन सा क्षेत्र स्थित है? पंच परगना मैदान। रांची पठार के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है? पाट क्षेत्र। निम्न में से कोयल औरंगा बेसिन किस पठार क्षेत्र में विकसित है? उत्तरी बाह्य पठार। चाईबासा मैदान के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है? सारंडा पहाड़ी क्षेत्र। पाट क्षेत्र की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 1100 मीटर। चतरा पठार की ढाल किस ओर है? उत्तर तथा पश्चिम। निम्न में से गढ़वा उच्च भूमि किस पठार का हिस्सा है? बाह्य पठार। मध्यवर्ती रांची पठार के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है? दक्षिणी एस्कार्पमेंट। रांची पठार सहित पाट क्षेत्र का उत्थान किस वर्ष हुआ माना जाता है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों आ चुका है एग्जाम में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व। स्वर्ण रेखा घाटी के उत्तर में कौन सा क्षेत्र स्थित है? पंच परगना मैदान। रांची पठार के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है? पाट क्षेत्र। निम्न में से कोयल औरंगा बेसिन किस पठार क्षेत्र में विकसित है? उत्तरी बाह्य पठार। राजमहल ट्रेप का निर्माण किस वर्ष हुआ माना जाता है? इसका आंसर है दोस्तों 18 करोड़ वर्ष पूर्व। ढालभूम पहाड़ी प्रदेश के पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है? चाईबासा मैदान। निम्न में से किसके द्वारा रांची और हजारीबाग पठार का विभाजन होता है? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दामोदर नदी। झारखंड के पठारी क्षेत्र में निम्न भूमि को क्या कहते हैं? निम्न भूमि को दोन कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हजारीबाग पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है? औसतन ऊंचाई 600 मीटर। निम्न में से चतरा पठार किस पठारी भूभाग का हिस्सा है? बाह्य पठार। कोल्हान उच्च भूमि के उत्तर में कौन सा क्षेत्र है? चाईबासा मैदान। रांची पठार की औसतन ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। प्रवाह तंत्र के अनुरूप झारखंड की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 5। प्राचीन साहित्य में दामोदर नदी को किस नाम से संबोधित किया गया है? दामोदर को देव नदी भी कहा जाता है दोस्तों, देवनद। निम्न में से कौन बराकर नदी का मुहाना है? बराकर नदी का मुहाना दामोदर नदी है।
शंख नदी का उद्भव किस स्थान से होता है? लुपुंग पाट। मयूराक्षी नदी किस नदी की सहायक नदी है? हुगली। निम्न में से कौन सी नदी का उद्भव झारखंड के गोड्डा जिले में हुआ है? बांसलोई। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है? देवघर। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? दामोदर। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, जैसे जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। मयूराक्षी नदी अपने आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? आरंभिक अवस्था में मोतिहारी। झारखंड के किस नदी में सोना पाया जाता है? जैसे कि नाम से पता चल रहा है दोस्तों, स्वर्ण रेखा। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? दामोदर नदी की लंबाई 290 किलोमीटर। गुमानी नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? इसका उद्भव राजमहल पहाड़ी से हुआ है। शंख नदी का मुहाना निम्न में से कौन है? दक्षिणी कोयल। किस जिले से दामोदर नदी का उद्भव होता है? लोहरदगा। निम्न में से कौन सा मयूराक्षी नदी का मुहाना है? हुगली। बांसलोई नदी का उद्भव कहाँ से हुआ है? बांस पहाड़ी। किस नदी घाटी क्षेत्र में भारत के सबसे अधिक कोयला उत्पादक क्षेत्र है? दामोदर नदी। निम्न में से कौन सी नदी जामताड़ा जिले से होकर बंगाल में प्रवेश करती है? अजय नदी। निम्न में से कौन से बांध का निर्माण मयूराक्षी नदी पर किया गया है? मसानजोर बांध। गुमानी नदी का मुहाना निम्न में से कौन है? गंगा नदी। झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी जेपीएससी में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा स्वर्णरेखा नदी। बराकर नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? उद्गम स्थल पद्मा। ब्रह्मणी नदी का मुहाना निम्न में से कौन है? गंगा नदी। निम्न में से कौन सी नदी का उद्भव दुधवा पहाड़ी से हुआ है? गुमानी। निम्न में से कौन सी नदी का उद्भव झारखंड के गुमला जिले से हुआ है? गुमला जिले से शंख नदी का। तो दोस्तों आज का ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। जो हमारे नए चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।